हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम फिर आपको लेकर के आए हैं कक्षा 7 की गणित। इसमें दक्षता अभ्यास 11 का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। जब वृत्त के जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज ए ओ बी जो बनेगा उसके सभी कोण 60 अंश जब जीवा त्रिज्या के बराबर है तो यहाँ पे दो त्रिज्याएं ओ ए और ओ बी हो गई और ये भी सब बराबर हैं। यह समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगा और समबाहु कोण होते हैं वो आपस में बराबर अर्थात 60-60 अंश के होते हैं। तब हम देखेंगे कि दीर्घवृत्त खंड में जो कोण हो बनेगा ए ओ बी उसका मान हो जाएगा 360 माइनस 60, क्योंकि ये 60 इधर बन गया है और चूंकि एक वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है 360 अंश का होता है तो 360 में 60 घटा देंगे तो 300 अंश का हो जाएगा। अब दीर्घवृत्त खंड के चाप द्वारा जो परिधि पर जो कोण बनेगा वह उस केंद्र पर बने कोण का आधा होगा अर्थात वहाँ पे 300 अंश का बना था, तो इसलिए कोण ए सी बी जो बनेगा उसका मान हो जाएगा 300/2 अर्थात कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 150 अंश। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की जीवा खींचकर वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले पटरीय प्रकार से नाप लेंगे प्रकार से 3 सेंटीमीटर और इस 3 सेंटीमीटर नाप करके एक वृत्त खींचेंगे और ये जब वृत्त खींचा जाएगा, देखिए इस प्रकार से एक वृत्त खींच दिया गया। अब वृत्त खींचने के बाद इसको एक जीवा इसमें खींचेंगे और इस जीवा के द्वारा हम इस वृत्त को दो खंडों में विभक्त कर देंगे। एक हो जाएगा लघु वृत्त खंड, एक हो जाएगा दीर्घवृत्त खंड। इसके बाद है इस अभ्यास का 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में कहा गया है अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो यदि हम एक वृत्त खींचे और इस वृत्त से एक जीवा खींचे जो कि केंद्र से होकर के जाए और ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है उसे व्यास कहते हैं। अर्थात इस वृत्त में एक व्यास खींचे, ये जो व्यास होती है उस वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में विभक्त करती है और ये जो दो बराबर बराबर भाग हैं इसी को हम अर्ध कहते हैं। इस प्रकार से इसमें एक जीवा खींची गई है और ये जीवा जो है इस वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है और ये दोनों अलग अलग अर्धवृत्त हैं। इसके बाद देखते हैं इस अभ्यास के 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न में दिया गया है कि वृत्त का केंद्र O है और AOB वृत्त का व्यास है और कोण COB का मान 40 अंश है। तो यहाँ पे पूछा गया है दीर्घचाप BC का अंश माप। तो यहाँ पे लघु चाप BC का अंश माप 40 अंश दिया गया है। तो दीर्घचाप BC का जो अंश माप होगा वह 360, चूँकि एक वृत्त का केंद्र पर जो कोण होता है 360 अंश का बनता है अर्थात दीर्घचाप BC का जो अंश माप होगा वह 360 में से 40 को घटाने प्राप्त होगा अर्थात दीर्घचाप BC का अंश माप 360 माइनस 40 बराबर 320 अंश। इस अभ्यास के दूसरे सवाल में पूछा गया है दीर्घचाप AC का अंश माप। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि रेखा AOB एक सीधी रेखा है और कोण ABOC 40 अंश दिया गया था, तो इसलिए कोण AOC का जो मान होगा वह 180 में से 40 घटाने पर प्राप्त होगा जो कि 140 अंश होगा। इसलिए कोण AOC बराबर 140 अंश। अब हमें ज्ञात करना है दीर्घचाप AC का माप अंश माप। तो दीर्घचाप AC का जो अंश माप होगा वह 360 में से 140 घटाने पर प्राप्त होगा अर्थात दीर्घचाप AC का अंश माप बराबर 360 माइनस 140 बराबर 220 अंश। इसके बाद तीसरा पूछा गया है लघुचाप AC का मान। तो लघुचाप AC का मान जाहिर सी बात है कि वहाँ पहले हमने निकाल लिया है कोण AOC का मान 140 अंश, वही लघुचाप AOC का मान है अर्थात लघुचाप AOC का मान 140 अंश। में इसी में अगला सवाल पूछा गया है अर्धवृत्त ACB का अंश माप। तो जब अर्धवृत्त है अर्धवृत्त ACB, अब जो अर्धवृत्त चाहे जो हो सभी अर्धवृत्तों का जो अंश माप होता है वो 180 अंश होता है अर्थात यहाँ पर अर्धवृत्त ACB का अंश माप 180 अंश होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें वृत्त का केंद्र O है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज बना हुआ है त्रिभुज ABC और यहाँ पे दिया गया है कोण ACB बराबर 30 अंश, कोण A और कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज बना हुआ है ABC यह अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है और अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है अर्थात यहाँ पे कोण A का मान 90 अंश हो जाएगा और कोण C का मान 30 अंश दिया ही गया है, इसलिए जो कोण B का मान होगा वह 180 अंश में से
90 और 30 को जोड़कर घटाने पर प्राप्त होगा, अर्थात कोण बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30 बराबर 60 अंश। इसके बाद है इस अभ्यास का 12वां प्रश्न। इसमें दिया गया है वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड पे अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो जब जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ए ओ बराबर ओ बी बराबर ए बी, अर्थात जो वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बना हुआ है ए ओ बी, उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। जब सभी भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज बना है यह समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 अंश का होता है। जब प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है इसलिए कोण ए ओ बी का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो चाप है, चाप ए बी द्वारा जो केंद्र पे बना कोण है वह 60 अंश है, तो जो परिधि पे जो बना कोण होगा उसका मान केंद्र पे बने कोण का आधा हो जाएगा, अर्थात 1/2 × 60, अर्थात इसका मान हो जाएगा 30 अंश। तो इस अभ्यास के 13वें प्रश्न में दिया गया है वृत्त का केंद्र O है, कोण ए ई बी बराबर 130 अंश, कोण ई बी सी बराबर 20 अंश, तो कोण बी डी ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ यदि हम देखेंगे कि कोण ए ई सी जो है सीधी रेखा अर्थात 180 अंश का कोण है, अतः हम ज्ञात कर सकते हैं कोण सी ई बी का मान। तो कोण सी ई बी का जो मान होगा वो 180 अंश में से 130 अंश के घटाने पर प्राप्त होगा। 180 अंश माइनस 130 अंश ये बराबर हो जाएगा 50 अंश। इस प्रकार से हमारा यह कोण सी ई बी का मान 50 अंश ज्ञात हो गया है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ई सी बी में, त्रिभुज ई सी बी में देकर देखेंगे तो कोण ई का मान 50 अंश है और बी का मान 20 अंश है, यानी कोण ई का मान हमने 50 अंश निकाल ही लिया है और ई सी बी का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो ई सी बी का जो मान होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 50 और 20 को जोड़कर घटा देंगे, तो 180 में से 50 और 20 अर्थात 70 अंश को जो घटाएंगे तो कोण ए सी बी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 110 अंश। जब कोण ए सी बी का मान 110 अंश आ गया है तो कोण ए डी बी का मान भी 110 अंश होगा, क्योंकि कोण ए सी बी और ए डी बी एक ही वृत्तखंड के कोण है, अतः कोण ए डी बी का मान भी 110 अंश होगा। इस प्रकार कोण ए डी बी या कोण बी डी ए का मान 110 अंश क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के या एक ही त्रिज्यखंड के कोण हैं। अब चलते हैं इस अभ्यास से अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न नंबर 14 में। यहाँ पे वृत्त का केंद्र O है, कोण ए बी सी बराबर 40 अंश और सी ए बी का मान 80 अंश दिया गया है, तो कोण ए डी बी का मान पूछा गया है। अब यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, अगर त्रिभुज ए सी बी में देखेंगे तो कोण सी ए बी बराबर 80 अंश जो कि दिया गया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कोण ए बी सी बराबर 40 अंश ए भी दिया गया है। अब हम कोण ए सी बी का मान निकालेंगे, तो ए सी बी का जो मान हो जाएगा वो 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ करके निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान, तीनों अंत कोणों के योग जो है 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। जब कोण ए सी बी का मान 60 अंश हो गया तो कोण बी डी ए का कोण ए डी बी का मान भी कितना हो जाएगा, 60 अंश। क्यों, क्योंकि ये सभी एक ही वृत्तखंड के, ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। इस प्रकार से 14वां प्रश्न भी हल होता है। इसके बाद हम चलते हैं इस अभ्यास के अगले अर्थात 15वें प्रश्न पे। 15वें प्रश्न में दिया गया है O वृत्त का केंद्र है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। जब त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है इसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा 60 अंश। जब प्रत्येक कोण 60 अंश के हैं तो कोण बी ए सी का मान 60 अंश हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि एक चाप द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है, तो यहाँ पे चाप बी सी जो है उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बी ओ सी है और
परिधि पर अंतरित कोण BAC है। तो केंद्र पर जो अंतरित कोण BOC का जो मान हो जाएगा वह केंद्र परिधि पर अंतरित कोण BAC का दूना हो जाएगा, अर्थात कोण BOC बराबर 2 × 60 बराबर 120 अंश। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न 16वें प्रश्न में। 16वें प्रश्न में दिया गया है कि वह वृत्त का केंद्र है, BOD का मान 130 अंश दिया गया है, तो कोण BCD का माप ज्ञात करना है। तो जो केंद्र पर जो बना कोण 130 अंश है, यानी कि कोण BOD का मान 130 अंश दिया गया है, तो दीर्घ वृत्तखंड का जो कोण BOD बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 360 माइनस 130। दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बना हुआ है वह BOD बराबर हो जाएगा 360 माइनस 130। इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा 230। तो इस प्रकार से कोण दीर्घ वृत्तखंड का कोण BOD का मान हो गया 230 अंश। अब हम देखेंगे कि जो कोण BCD जो बन रहा है वह दीर्घ वृत्तखंड के चाप द्वारा परिधि बन रहा कोण है। अतः कोण BCD बराबर हो जाएगा 1/2 कोण दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण BOD, अर्थात 1/2 × 230। तो जब 1/2 × 230 हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 115 अंश। इसके बाद है इस अभ्यास का अंतिम अर्थात 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में दिया गया है O वृत्त का केंद्र है और कोण OBC बराबर 40 अंश। तो कोण OCB बराबर कितना होगा? OCB बराबर भी 40 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OB और OC त्रिज्या है और दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर है और समान त्रिज्याएं यानी समान त्रिज्याएं समान कोण अंतरित करती है, या फिर हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती हैं और समान भुजाओं के आमने सामने के कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो जब कोण OBC बराबर कोण OCB बराबर भी 40 अंश हो जाएगा। जब कोण OCB भी जब 40 अंश हो जाएगा तो हम कोण BOC का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों कोण 40 + 40 अर्थात 80, अर्थात कोण BOC का मान आ जाएगा 100 अंश। जब कोण BOC का मान 100 अंश हो जाएगा तब हम जानते हैं कि केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है, या फिर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि किसी एक चाप द्वारा परिधि पर जो बना कोण होता है वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर जो कोण BAC का मान होगा वह केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, अर्थात केंद्र पर जो बना कोण है वो 100 है, तो 100 का आधा अर्थात कोण BAC बराबर हो जाएगा 1/2 कोण 100 बराबर 50 अंश। इस प्रकार से इसे अभ्यास हल हुआ। धन्यवाद।